दोस्तों, अगर आप प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी अधूरा है, अंत तक देखना न भूलें। ये छोटी सी जानकारी आपकी दुनिया बदल देगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को केवल भौतिक वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि इसे साक्षात परमात्मा का रूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वन और जंगलों में रहकर जीवन बिताया और प्रकृति के रहस्यों को गहराई से समझा। उन्होंने यह पाया कि पृथ्वी पर उगने वाला प्रत्येक पौधा अपने भीतर कोई न कोई विशेष गुण समेटे हुए है। कुछ पौधे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, तो कुछ पौधे हमारी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार के चमत्कारी और दिव्य पौधों में से एक है सेहुड़ का पौधा। सेहुड़, जिसे अनेक स्थानों पर स्नूही या थूहर के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली पौधा है। इस वीडियो में हम सेहुड़ के पौधे से जुड़ी लोक मान्यताओं, इसके धार्मिक महत्व, ज्योतिषीय प्रभावों और इसके विभिन्न चमत्कारी प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप इस अमूल्य धरोहर के विषय में पूर्ण रूप से जान सकें। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और संहिताओं में इस पौधे को विशेष स्थान दिया गया है। जब हम अपने चारों ओर की वनस्पति को देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ पौधे कोमल होते हैं और कुछ अत्यंत कठोर तथा कटीले होते हैं। सेहुड़ एक ऐसा ही कटीला पौधा है जिसके भीतर से सफेद रंग का गाढ़ा दूध निकलता है। इस दूध और इसके तीखे कांटों के कारण प्राचीन समय से ही इसे नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने वाला माना जाता रहा है। लोक जीवन में इस पौधे को लेकर जो गहरी आस्था और विश्वास है, वह आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोग इसे अपने घरों की सीमाओं पर लगाते हैं और विपत्तियों से बचने के लिए इसकी पूजा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पौधे के उन गुप्त पक्षों को उजागर करेंगे जो सामान्यतः लोगों की दृष्टि से ओझल रहते हैं। सेहुड़ के पौधे की पहचान और उसका प्राकृतिक स्वरूप। यदि हम सेहुड़ के पौधे के शारीरिक ढांचे को देखें तो यह एक मरुस्थलीय पौधे की तरह दिखाई देता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक संचित रहती है। इसके तने मोटे, मांसल और हरे रंग के होते हैं, जिन पर तीखे कांटे कतारों में उगे होते हैं। इस पौधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी इसके किसी भाग को तोड़ा जाता है तो उसमें से अत्यंत तीव्र और विषैला सफेद रंग का दूध बाहर आता है। आयुर्वेद में इस दूध को स्नूही क्षीर कहा जाता है। यह पौधा अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी हरा भरा रहता है। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो या सूखे की स्थिति हो, सेहुड़ का पेड़ कभी सूखता नहीं है। इसके इसी जुझारू गुण के कारण इसे वज्र के समान माना गया है और इसी से इसका एक नाम वज्री भी पड़ा है। ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में सेहुड़ को जीवन का रक्षक माना जाता है। खेतों के चारों ओर बाड़ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि आवारा पशु और जंगली जानवर फसलों को हानि न पहुंचा सकें। इसके कांटों की सघनता इतनी अधिक होती है कि कोई भी जीव इसे पार करने का साहस नहीं कर पाता। इस प्रकार यह फसलों की रक्षा तो करता ही है, साथ ही भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखने में सहायक होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में यह पौधा सुगमता से मिल जाता है। शुष्क पहाड़ियों, बंजर भूमियों और सड़कों के किनारे यह स्वतः ही उगाता है। इसके इसी सहज स्वभाव और दिव्य गुणों के कारण जनमानस में इसके प्रति गहरी श्रद्धा विकसित हुई है। लोक मान्यताएं और जनमानस में सेहुड़ का स्थान भारतीय समाज में लोक कथाओं और लोक मान्यताओं का एक बड़ा महत्व है। पीढ़ियों से चली आ रही ये मान्यताएं वैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्यों पर आधारित होती हैं। सेहुड़ के पौधे को लेकर ग्रामीण अंचलों में यह दृढ़ विश्वास है कि यह पौधा आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करके उसे धरती में समाहित कर लेता है, जिससे घर और संपत्ति की रक्षा होती है। इसी कारण बहुत से लोग अपने घर की छतों पर या मुख्य द्वार के समीप गमलों में सेहुड़ का पौधा लगाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके परिवार पर कभी भी बिजली गिरने का भय नहीं रहता और प्राकृतिक आपदाओं से उनकी रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त लोक जीवन में यह भी माना जाता है कि सेहुड़ के पौधे में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो अदृश्य नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार अशांति रहती हो या परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हों, तो वहां सेहुड़ का पौधा लगाने की सलाह दी जाती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इसके कांटे घर में प्रवेश करने वाली बुरी हवाओं और नकारात्मक विचारों को वहीं रोक देते हैं
बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए भी इस पौधे की सूखी जड़ का प्रयोग ताबीज की तरह किया जाता है। ग्रामीण माताएं अपने बच्चों के गले या हाथ में इसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा काले धागे में बांध देती हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और उन्हें कोई अज्ञात भय न सताए। धार्मिक महत्व और पौराणिक गाथाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से सेहुड़ का पौधा अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसका सबसे बड़ा संबंध तंत्र और शक्ति की देवी माता मनसा देवी से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री हैं और वे नागों की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि माता मनसा देवी का निवास स्थान सेहुड़ के घने जंगलों में या इसी पौधे के भीतर होता है। इसी कारण पूर्वी भारत, विशेष रूप से बंगाल, बिहार और ओडिशा में माता मनसा देवी की पूजा के समय सेहुड़ की शाखा की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। नागपंचमी के पावन पर्व पर भक्तजन सेहुड़ के पौधे की डाली लाकर अपने घरों में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से उनके घर में कभी भी सांपों का भय नहीं रहता और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव से भी इस पौधे का गहरा संबंध है। महादेव को कटीले, जंगली और विषैले पौधे अत्यंत प्रिय हैं, जैसे धतूरा, आक और सेहुड़। शिव जी को संहार का देवता माना जाता है, जो संसार के समस्त हलाहल को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। सेहुड़ का पौधा भी विषैला होने के कारण महादेव की विशेष प्रिय वस्तुओं में गिना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त महादेव को सेहुड़ के फूल या इसके पत्तों का रस अर्पित करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब उसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए प्रकृति के जिन तत्वों ने उस विष के अंश को ग्रहण किया था, उनमें सेहुड़ प्रमुख था। इसी कारण इस पौधे के भीतर विषैले गुण पाए जाते हैं, परंतु यह विष दूसरों के कल्याण के लिए विष को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण और ग्रहों की शांति। ज्योतिष शास्त्र में पौधों का संबंध विभिन्न ग्रहों से जोड़ा गया है। सेहुड़ के पौधे का संबंध मुख्य रूप से राहु, केतु और शनि देव से माना जाता है। कटीले और विषैले होने के कारण इसके भीतर इन तीनों उग्र ग्रहों की ऊर्जा का वास होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु या केतु अशुभ फल दे रहे हों या शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो, तो सेहुड़ का पौधा उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर सकता है। ज्योतिषीय विद्वानों का मत है कि घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में सेहुड़ का पौधा लगाने से इन ग्रहों के बुरे प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे दंड या पुरस्कार देते हैं। कटीले पौधे शनिदेव की कठोरता और अनुशासन को दर्शाते हैं। सेहुड़ के पौधे की सेवा करने से या शनिवार के दिन इसकी जड़ में जल अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसी प्रकार राहु के कारण होने वाले भ्रम, मानसिक तनाव और अचानक आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए भी इस पौधे की समिधा का उपयोग हवन में किया जाता है। इस पौधे की सूखी लकड़ियों से किया गया हवन जातक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा पाती। आयुर्वेद में सेहुड़ का महत्व। यद्यपि सेहुड़ का पौधा विषैला होता है, परंतु आयुर्वेद में इसे एक महाऔषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत ने अपने ग्रंथों में स्नूही के औषधीय गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनके अनुसार उचित शोधन और सही मात्रा में उपयोग करने पर यह पौधा बड़े से बड़े असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसके दूध में अत्यंत तीव्र शोधक और रेचक गुण होते हैं, जो शरीर के भीतर जमे हुए दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। वात रोगों और जोड़ों के दर्द में यह रामबाण की तरह काम करता है। त्वचा संबंधी गंभीर समस्याओं जैसे कुष्ठ रोग, दाद, खाज और खुजली के उपचार में भी सेहुड़ का तेल अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके अतिरिक्त पेट के कीड़ों को मारने, पुरानी कब्ज को दूर करने और शरीर की सूजन को कम करने में भी इसके विभिन्न भागों का उपयोग प्राचीन वैद्यों द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि यह अत्यंत आवश्यक है कि इसका उपयोग
केवल किसी योग्य वैद्य के परामर्श और देखरेख में ही किया जाए, क्योंकि इसकी अल्प मात्रा भी यदि गलत तरीके से ली जाए तो वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। प्रकृति का यह नियम है कि जो तत्व जितना अधिक शक्तिशाली और विषैला होता है वह उतना ही बड़ा जीवन रक्षक भी बन सकता है यदि उसका सही उपयोग किया जाए। सेहुड़ के चमत्कारी प्रयोग। अब हम इस रहस्यमयी पौधे के उन विशिष्ट और चमत्कारी प्रयोगों के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये प्रयोग धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक पद्धतियों पर आधारित हैं और इन्हें सदियों से आजमाया जाता रहा है। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से मुक्ति का चमत्कारी प्रयोग। हमारे आसपास कई बार ऐसी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो हमारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देती हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लग गई है या परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी कारण के झगड़े होते रहते हैं, तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद सेहुड़ की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेकर आएं। इस जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर इसे एक लाल कपड़े में लपेट लें। इसके बाद धूप और दीप दिखाकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर बांध दें। ऐसा करने से घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और बाहर से आने वाली कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यह प्रयोग अत्यंत सरल और बहुत अधिक प्रभावशाली माना गया है। राहु, केतु और शनि जनित कष्टों के निवारण का चमत्कारी प्रयोग। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु के कारण जीवन में लगातार संघर्ष बना हुआ है या शनिदेव की महादशा आपको पीड़ा दे रही है, तो आर्द्रा या स्वाति नक्षत्र में सेहुड़ के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर सबसे पहले पौधे को प्रणाम करें और उससे अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद उस पौधे की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी खोदकर निकाल लें। उस मिट्टी को एक नीले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस क्रिया को करने से राहु और केतु की क्रूर दृष्टि शांत होती है और शनि देव के कारण आ रहे काम के अवरोध समाप्त होने लगते हैं। इस प्रयोग को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। त्वचा रोगों और कुष्ठ रोग से मुक्ति का चमत्कारी प्रयोग। गंभीर त्वचा रोगों जैसे दाद, पुराना चर्म रोग या कुष्ठ रोग की स्थिति में सेहुड़ का आयुर्वेदिक प्रयोग अत्यंत लाभ पहुंचाता है। इसके लिए सेहुड़ के पौधे से निकलने वाले सफेद दूध की कुछ बूंदें लें और उसे बराबर मात्रा में सरसों के तेल में मिला लें। इस मिश्रण को हल्की आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि दूध का पानी पूरी तरह से जल न जाए और केवल तेल ही शेष बचे। जब यह तेल ठंडा हो जाए तो इसे छानकर एक साफ शीशी में भर लें। इस तेल को प्रभावित त्वचा पर दिन में 2 बार लगाने से भयंकर चर्म रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ध्यान रहे कि यह तेल आंखों और मुंह के भीतर न जाने पाए, क्योंकि यह विषैला होता है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय का चमत्कारी प्रयोग। यदि कोई अज्ञात शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है या आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो मंगलवार के दिन दोपहर के समय सेहुड़ के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर पौधे का एक तीखा कांटा तोड़ लें। उस कांटे को लेकर अपने घर आएं और एक साफ सफेद कागज पर अपने शत्रु का नाम कोयले से लिखें। उस लिखे हुए नाम के ऊपर उस कांटे को गाड़ दें और फिर उस कागज को किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर भूमि में गहरा दबा दें। ऐसा करने से शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वह आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचने में असफल हो जाता है। यह एक अत्यंत प्राचीन तांत्रिक प्रयोग है जिसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। धन, लक्ष्मी आगमन और दरिद्रता नाश का चमत्कारी प्रयोग। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए सेहुड़ का यह धार्मिक प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र के पावन योग में सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद सेहुड़ के पौधे के पास जाएं और उसे धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। पौधे की एक छोटी सी सूखी लकड़ी को आदर पूर्वक तोड़ लें। घर लाकर उस लकड़ी को कच्चे दूध और गंगा जल से धो लें। फिर उस पर केसर का तिलक लगाएं और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन का आगमन निरंतर बना रहता है। यह प्रयोग घर में सुख समृद्धि का वास कराता है। वात रोग और जोड़ों के दर्द से राहत का चमत्कारी प्रयोग। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द और वात रोग की समस्या आम हो जाती है। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सेहुड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। सेहुड़ के बड़े और मांसल पत्तों को तोड़कर साफ कर लें। इन पत्तों पर अरंडी का तेल लगाकर इन्हें हल्का गर्म कर लें। जब ये पत्ते सहने योग्य गर्म हो जाएं, तो इन्हें दर्द वाले स्थान या सूजे हुए जोड़ों पर रखकर सूती कपड़े से बांध दें।
इस प्रयोग को रात भर बंधा रहने दें और सुबह खोल लें। लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करने से जोड़ों की सूजन कम हो जाती है और दर्द से स्थायी राहत मिलती है। यह प्राचीन ग्रामीण चिकित्सा का एक बहुत ही सफल प्रयोग है। प्राकृतिक आपदाओं और आकाशीय बिजली से रक्षा का चमत्कारी प्रयोग। अपने घर और परिवार को आकाशीय बिजली, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण अंचलों में सेहुड़ का यह अद्भुत प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में सेहुड़ का एक छोटा पौधा लगाएं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इस पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस घर की सीमा के भीतर सेहुड़ का हरा भरा पौधा स्थापित होता है, वहां कभी भी वज्रपात नहीं होता और देवी देवताओं की कृपा से वह स्थान सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहता है। सर्प भय और विषैले जीवों से सुरक्षा का चमत्कारी प्रयोग। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां सांपों, बिच्छुओं और अन्य विषैले जीवों का खतरा हमेशा बना रहता है, तो सेहुड़ का यह प्रयोग आपकी रक्षा करेगा। नागपंचमी के दिन सेहुड़ की एक हरी डाली अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्थापित करें। इसके बाद माता मनसा देवी का स्मरण करते हुए उस डाली पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और कच्चे दूध का चढ़ावा दें। इस डाली के प्रभाव से घर के भीतर कभी भी कोई विषैला सांप या जीव प्रवेश नहीं करता। इसके अतिरिक्त खेतों में काम करने वाले किसान यदि अपने पास सेहुड़ की सूखी जड़ का छोटा सा टुकड़ा रखते हैं तो उन्हें भी सर्पदंश का भय नहीं रहता। यह प्रयोग पीढ़ियों से किसानों का रक्षक रहा है। व्यापारिक उन्नति और रुके हुए धन की प्राप्ति का चमत्कारी प्रयोग। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या आपका कमाया हुआ धन कहीं फंस गया है और वापस नहीं मिल रहा है, तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन सेहुड़ के पौधे की जड़ में थोड़ा सा मीठा दूध अर्पित करें। इसके बाद उस पौधे की एक छोटी जड़ को खोद कर निकाल लें। उस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, व्यापार में आ रही मंदी दूर होती है और फंसा हुआ धन भी वापस मिलने के योग्य बनने लगते हैं। यह प्रयोग व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत अचूक माना गया है। शारीरिक कमजोरी और असाध्य रोगों से मुक्ति का चमत्कारी प्रयोग। लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सेहुड़ की जड़ का एक विशेष प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अस्वस्थ है और दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, तो पुष्य नक्षत्र के दिन सेहुड़ की जड़ को अभिमंत्रित करके रोगी के सिरहाने रख दें। इसके बाद प्रत्येक दिन सुबह उस जड़ को प्रणाम करें और रोगी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि सेहुड़ की जड़ में मौजूद औषधीय और आध्यात्मिक तरंगें रोगी के शरीर के भीतर जीवनी शक्ति का संचार करती हैं, जिससे दवाओं का असर तेजी से होने लगता है और रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने की ओर बढ़ जाता है। सावधानियां और विशेष निर्देश। यद्यपि सेहुड़ का पौधा अत्यंत गुणी और चमत्कारी है, परंतु इसकी विषैली प्रकृति के कारण इसके उपयोग में अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक है। इसका दूध आंखों के लिए बेहद हानिकारक होता है। यदि इसकी एक बूंद भी आंख में चली जाए तो आंखों की रोशनी को भारी क्षति पहुंच सकती है। इसलिए इसके पत्तों या तनों को तोड़ते समय अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। बच्चों और पालतू पशुओं को इस पौधे से हमेशा दूर रखना चाहिए ताकि वे कौतूहलवश इसके कांटों या दूध के संपर्क में न आ सकेंगे ही इसका आ सकें। इसके औषधीय प्रयोगों को करने से पूर्व हमेशा किसी अनुभवी चिकित्सक या आयुर्वेद के ज्ञाता से परामर्श अवश्य लें। बिना शोधन के इसके दूध का आंतरिक सेवन कभी नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने हमें जो वरदान दिए हैं उनका सम्मान करना और उनके नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम पूरी सावधानी और श्रद्धा के साथ इस दिव्य पौधे के गुणों का लाभ उठाएंगे तो यह हमारे जीवन के अनेक कष्टों को हरने में पूरी तरह समर्थ सिद्ध होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।